अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू पॉइंट। आज हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करेंगे जियो टीवी पर न्यू नशर होने वाले ड्रामा सीरियल वन मस्त मलंग को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कास्ट की, ताकि आपको कैरेक्टर को जानने में दुश्वारी ना हो। तो लीड रोल में है दानिश तैमूर एज ए कबीर, सहर हाशमी एज ए रिया, और सपोर्टिंग रोल में काम कर रहे हैं सबा हमीद, कबीर की मदर का रोल कर रही हैं, और कामरान जिलानी कबीर के भाई का रोल कर रहे हैं, जिसका नाम मुबीन है ड्रामे में। अब बात करते हैं रिया की बहन की, उज़मा हसन, जो कि आपा का किरदार कर रही है रिया की बहन का, और अदनान समद कर रहे हैं रिया के भाई का किरदार, जो कि इसका नाम है सिकंदर इस ड्रामे में। आई होप आपको कास्ट समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं फर्स्ट एपिसोड की तरफ। तो भाई पहले एपिसोड के शुरू में कुछ माँ बेटे का ड्रामा देखने को मिलता है, जो किसी चोरी को लेकर रो रहे होते हैं, जिसका इल्जाम मोबिन मियाँ के सर लग जाता है। कहानी शुरू से चोरी, पुलिस और पुराने बदले के बीच घूमती है। जी हाँ, बदला। अब किस चीज का बदला, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब कबीर, जो कि आउट ऑफ कंट्री है 10 साल से, उसको ये गंजा फोन करके सारी हकीकत बता देता। तभी यहाँ कबीर की एंट्री हो जाती है। कबीर की एंट्री पर तालियां पब्लिक बजाए न बजाए, लेकिन मानना पड़ेगा कि एंट्री कमाल की दी है। वो आते ही असल चोर की गिलास लेता है। अब आ जाते हैं रिया की एंट्री पर। इस एपिसोड में रिया की एंट्री इतनी कुछ खास तो नहीं है। इसकी बात हम दूसरे एपिसोड के रिव्यू में करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो हम यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। आगे मूवी मियाँ की चोरी का फैसला चल रहा होता है अकरम बडेरी के पास। जस्ट किडिंग गाइस, अकरम एक मिनिस्टर होता है, जो कि बिल्डर्स के कहने पर फैसला कर रहा होता है। अब फैसले में मुबीन और उसकी माँ आते हैं। जैसे फैसला उनके हक में नहीं होता, तो उनकी लाख कोशिशों के बावजूद कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि चोरी मुबीन ने नहीं की। अब यहाँ पर सिकंदर, जो कि हमारी हीरोइन का इकलौता भाई है, वो भी फायदा उठाने की कोशिश करता है, और वो मुबीन को चोर साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मुबीन चोर होता ही नहीं है। वो बहुत बोलता है कि मुबीन ने चोरी की है। तो वो यही बोल रहा होता है कि वहाँ पे अचानक एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की, यानी कि कबीर की। कबीर को देख के सब हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो 10 साल बाद वापस आता है। जब सिकंदर को पता लगता है कि ये बंदा कबीर है, तो वो गन की नली सीधा उसके थोपड़े पर रख देता है। अब वडेरे के कहने पर, मिनिस्टर के कहने पर, वाजिद सिकंदर को रोक देता है। वाजिद सिकंदर का दोस्त है, लेकिन वो उसे रोकता इसलिए है क्योंकि अकरम ने कहा होता है। अकरम जो कि मिनिस्टर होता है और वाजिद का चचा भी लगता है। अब कबीर उस असल चोर को ले आता है और उसको बहुत ज्यादा धमकाता है। वो बोलता है कि सच बोल दो। आखिरकार बहुत धमकाने के बाद चोर सच बोलता है और बोलता है मैंने चोरी की है, लेकिन सिकंदर साहब के कहने पर की है। चोरी साबित होते ही कुछ शरीफ पुलिस वाले आते हैं और सिकंदर को ले जाते हैं। कबीर अपनी फैमिली से मिलता है। अब वहाँ हमारी हीरोइन छैया छैया पर डांस कर रही होती है। मुझे पर्सनली इस ड्रामे में पहले एपिसोड में 2 चीजें पसंद आई हैं। पहली कबीर की मिनिस्टर के घर एंट्री है, और दूसरी रिया का डांस है। अब दोनों ही देखिए तो बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। आपको क्या पसंद आया, आप कमेंट करके हमें बताइए। अब बात करते हैं अगले सीन की, जिसमें आपा को कॉल आता है। कॉल वाजिद की होती है। वाजिद आपा को इन्फॉर्म करता है कि सिकंदर को पुलिस ले गई है। यह सुनते ही आपा का बीपी हाई हो जाता है और कब बेचारे को टूटना पड़ता है। ये टूटा। अब वो चिल्ला के कहती है कि डीजे वाला बाबू गाना बंद कर दे। जस्ट किडिंग गाइस, वो अपनी बहन को कहती है कि बंद करो ये तमाशा। रिया जैसे ही आपा की आवाज सुनती है तो वो गाना बंद कर देती है और दौड़कर आपा की तरफ आती है। आपा उसको बताती है कि सिकंदर को पुलिस ले गई है। वो पूछती है कि आपको किसने बताया है, तो वो कहती है वाजिद ने बताया। रिया अब सिकंदर को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश करती है, तो आपा उसे रोक लेती है। तो रिया पूछती है कि अब सिकंदर भाई को कौन छुड़ाएगा। अब ये सवाल तो मेरे मन में भी था कि सिकंदर बाहर कैसे आएगा। भूल गए वाजिद? तो भाई एक बात मैं 90% श्योर होके कहता हूँ कि ये वाजिद आगे चल के रिया से शादी करे न करे, लेकिन कोशिश जरूर करेगा। फिलहाल तो यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से मैं कहता हूँ कि आगे चल के ऐसा जरूर होगा। अब सीन की तरफ आते हैं। वाजिद आ जाता है लॉकअप और सिकंदर को कहता है कि मैं तुम्हें सुबह तक जरूर छुड़वा लूंगा, तुम्हें बस आज की रात जेल में रहना है। वहाँ कबीर 10 साल बाद अपने घर वापस आता है और घर आने पर बहुत खुश होता है। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका बेटा 10 साल बाद घर आता है। कबीर की माँ उससे पूछती है कि तुम्हारी वापसी की फ्लाइट कब है, जिस पर सामान के बैग्स इंटर होते हैं, और कबीर कहता है कि अब मैं हमेशा यहीं पर रहूंगा। यहीं पर ड्रामे का होता है एंड से याद आया कि मुझे कुछ एंड में आपको बताना था कि सिकंदर कबीर को क्यों मारना चाहता था।
और ये बदला और खानदानी दुश्मनी कैसे शुरू हुई। तो ये बात ड्रामा शुरू होने के 10 मिनट बाद आवाज़ा हो जाती है कि रिया आपा और सिकंदर के बाप को कबीर ने 10 साल पहले गोली मारी थी। इसी वजह से रिया आपा और सिकंदर कबीर से नाराज थे और कबीर आउट ऑफ कंट्री था 10 साल। अब कबीर ने गोली क्यों मारी, इसकी भी एक वजह है। अब मारने वाले सीन में कबीर की माँ दिखाई जाती है, जिसे रिया का बाप गला दबा के मारना चाह रहा होता है। छोटा सा कबीर गोली मारता हुआ उस सीन में नजर आता है, पर यह सीन 16 सेकंड का है, तो आगे एपिसोड में सही से पता चलेगा कि ये क्या हुआ था। पर दुश्मनी की वजह यही थी। अब आगे देखते हैं कि रिया और कबीर की मुलाकात वगैरह कैसे होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ऑलरेडी कर चुके हैं तो ना करिएगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।